Hello all of you. Hello children. Today we will going to start Unit 5th NCERT Class 6 in English. ये आपकी मेरी गोल्ड बुक से है. ओके. इससे पहले के चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए. वहाँ आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे. ओके. रीड एंड एंजॉय दिस पोयम. इस पोयम को पढ़िए और इसका आनंद लीजिए. जू मैनर्स. ठीक है. जू आप कभी गए होंगे, चिड़ियाघर में आप कभी गए होंगे. जू किसको बोलते हैं? चिड़ियाघर को. ठीक है. तो जू के क्या मैनर्स होते हैं, वहां हमें जब हम जू में घूमने जाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में आज हम जानेंगे. ठीक है. जू में आप अगर कभी गए होंगे तो आपको पता है कि जू में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, है ना. और जू में हम एनिमल्स देखने जाते हैं. जो तरह तरह के एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं. ठीक है. और उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में हम इस पोयम में जानेंगे. ठीक है. उनके साथ किस तरह का हमें आचार विचार करना चाहिए, किस तरह का शिष्टाचार करना चाहिए. मैनर्स का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार. ठीक है. तो हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए या कैसा व्यवहार करना चाहिए. फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द पोयम एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर आल्सो. ठीक है. हम क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी भी साथ साथ करेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. बी केयरफुली दैट यू से टू डू. आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए. केयरफुली मतलब सावधान. आपको बहुत सावधान होना चाहिए. किस लिए? व्हाट यू से और डू. आप क्या बोल रहे हैं और क्या आप कर रहे हैं, इस बारे में आपको पता होना चाहिए. आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, बहुत ही आपको सावधान होना चाहिए. ठीक है. केयरफुल मतलब सावधान होना. ठीक है. या ध्यान से, सावधानी पूर्वक कोई काम करना, ध्यान से. आप जो भी बोल रहे हैं, यू से मतलब बोलना. आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, डू मतलब करना. आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, बहुत ही ध्यान से आपको करना चाहिए, आपको सावधान होना चाहिए. ठीक है. व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. जब कभी भी आप विजिट करें, विजिट मतलब मिलने जाएं. टू गो समवेयर, कहीं पर भी आप जाएं, या फिर टू मीट समवन, या फिर किसी से मिलने के लिए जाएं. जब आप किसी से मिलने जाएं, कहीं पर जाएं, किसी एनिमल से मिलने जाएं, चिड़ियाघर में एट द जू मतलब चिड़ियाघर में जब आप किसी एनिमल से मिलने जाएं, जानवर से मिलने जाएं, तो आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों का. ठीक है. डोंट मेक फन. आपको बहुत ज्यादा मजाक नहीं उड़ाना है. मेक फन का मतलब मजाक उड़ाना. आपको बहुत ज्यादा मजाक नहीं उड़ाना है. डोंट मेक फन. जो चिड़ियाघर के जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं और वहाँ की जो बर्ड्स हैं, उनके बारे में आपको बहुत ज्यादा उनका मजाक नहीं उड़ाना है. ठीक है. ऑफ द कैमल्स हम्प. कैमल के हम्प का. ठीक है. कैमल का हम्प कहाँ पे होता है? जो कैमल के बैक पर, पीठ पे उसके जो राइजिंग पार्ट होता है ना, उठा हुआ उसका हिस्सा होता है, या उसकी पीठ पे, वो उसका हम्प होता है, जो कि कैमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसका जो कैमल का ये उठा हुआ राइजिंग पार्ट होता है ना बॉडी का, इसकी बॉडी का राइजिंग पार्ट होता है, ये कैमल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए. ठीक है. तो आपको उसका मजाक नहीं बनाना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है. ही इज वेरी प्राउड. क्योंकि उसे उस पर बहुत गर्व है, क्योंकि कैमल को अपने हम्प पर बहुत ज्यादा गर्व है. ठीक है. और हिज नोबल बम्प. और जो उसका नोबल बम्प है, नोबल मतलब, नोबल का मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार. ठीक है. नोबल का मतलब यहाँ क्या है? ऑनेस्ट, ईमानदार. बम्प कहते हैं राइजिंग पार्ट को. जो बॉडी का राइजिंग पार्ट होता है, उठा हुआ हिस्सा होता है, उसे कहते हैं बम्प. जो उसका राइजिंग पार्ट है, उठा हुआ हिस्सा है, उस पर उसे बहुत नाज है, बहुत उसे गर्व है उस पर. ठीक है. क्योंकि जो कैमल होता है ना, यहाँ पर अपने जो इसका हम्प है, इसमें वो वाटर को स्टोर करके रखता है. ठीक है. डोंट लाफ टू मच.
और आपको बहुत ज़्यादा नहीं हंसना है। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं हंसना है। एट द चिंपैंजी, जो चिंपैंजीज होते हैं, चिंपैंजीज पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं हंसना है। चिंपैंजी क्या होते हैं? बंदरों को बोलते हैं, ठीक है। चिंपैंजी पर आपको लाफ नहीं करना है, हंसना नहीं है। ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचते हैं, थिंक्स मतलब सोचना, क्योंकि वो सोचते हैं। ही इज एज वाइज एज यू और मी, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि वो उतने ही समझदार हैं। वाइज मतलब समझदार होना, बुद्धिमान होना। तो उन्हें लगता है, वो सोच समझते हैं कि वो उतने ही समझदार हैं, उतने ही बुद्धिमान हैं जितने कि आप और मैं हैं, ठीक है। जितने कि आप समझदार हैं, जितने कि मैं समझदार हूँ, उतना ही चिंपैंजी को लगता है कि वो भी उतने ही समझदार हैं। इसलिए हमें चिंपैंजी पर हंसना नहीं चाहिए। एंड द पेंगुइन्स, पेंगुइन्स क्या होते हैं? पेंगुइन्स, ये देखो जो बर्ड्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड्स होते हैं जो आईसी में रहते हैं, ठीक है। ये अंटार्कटिका में मिलते हैं। ये देख रहे हो पेंगुइन्स हैं, ये सारे पेंगुइन्स हैं, ठीक है। जो बर्ड होते हैं ना, जो आइस में रहने वाले, जो अंटार्कटिका में मिलते हैं, जहाँ बिल्कुल आइस आइस होती है, पूरी बर्फ जमी होती है, वहां पर ये पेंगुइन्स मिलते हैं। ये क्या है? ये पेंगुइन्स बर्ड होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये उड़ नहीं सकते हैं, ये सिर्फ चलते हैं आइस में, और ये अंटार्कटिका में मिलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, ठीक है। ये पेंगुइन्स वहां मिलते हैं। ये किस कलर के होते हैं? ये ब्लैक और व्हाइट कलर के बहुत ही सुंदर से बर्ड्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर पक्षी होते हैं ये। तो एंड पेंगुइन्स स्टार्टिंग अराउंड द लेक, जो पेंगुइन्स होते हैं वो लेक के आसपास बहुत ही शान से चलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इनको स्टार्टिंग का मतलब होता है शान से चलना। टू वॉक प्राउडली, बहुत गर्व से ये वॉक करते हैं वहां पे। स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है? टू वॉक प्राउडली, बहुत गर्व से चलना, ठीक है। ये वहां पर बहुत ही प्राउडली फील करते हैं, वो बहुत ही गर्व से वो वहां पे चलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग का मतलब क्या था? आपको स्पेलिंग इसको लर्न करना है। इसका मतलब होता है, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, टू वॉक प्राउडली, ठीक है। तो स्टार्टिंग का मतलब होता है टू वॉक प्राउडली, इन्हें अपने पर बहुत गर्व होता है। ये बहुत ही नाच से, बहुत ही गर्व से ये वॉक करते हैं लेक के चारों तरफ, ठीक है। जो लेक होती है उसके चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ लेक के ये बहुत ही गर्व से वॉक करते हैं। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, और ये समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड मतलब समझना, ये समझ जाते हैं, ये समझ सकते हैं अगर आप इन पर कोई टिप्पणी करते हैं। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, ठीक है, कोई कमेंट पास करना। अगर आप इन पे कोई कमेंट करते हैं ना, इसमें इन पे कोई टिप्पणी करते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि आप इनके लिए कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। रिमार्क मतलब टू से, कुछ कहना, या राइट समथिंग, या फिर कमेंट करना, टू कमेंट, ठीक है। आप इनके बारे में कुछ कह रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, या कोई टिप्पणी पास कर रहे हैं, कोई कमेंट पास कर रहे हैं। अगर आप इनको कुछ कहते हैं तो ये समझ जाते हैं, ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। ये समझ जाते हैं कि आप इनके बारे में कुछ बोल रहे हैं। ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू, और वो ऐसा चाहते हैं, ट्रीट मतलब उनके साथ व्यवहार, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, ऐसा बिहेव करें जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं, ठीक है। ट्रीट मतलब बिहेव करना, व्यवहार करना। दैम उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करें, ऐसा बिहेव करें, एज वेल एज दे डू यू, वो चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई व्यवहार करे, आप भी चाहते हो ना कि आपके साथ सभी लोग अच्छी तरह से पेश आए, आपके साथ सभी लोग प्यार से बोलें, सभी लोग आपको समझें, है ना। और आप पर कोई फालतू में कोई कमेंट ना करे, कोई बेकार की बात ना करे आपसे, है ना। ऐसे ही उन्हें भी ऐसा लगता है, एनिमल्स को भी ऐसा लगता है कि आप उन्हें भी रिस्पेक्ट करें जैसे कि आप अपने लिए चाहते हैं, ठीक है। And you will always be welcome
एट द जू, और यू विल ऑलवेज, और आपका हमेशा ही स्वागत होगा कहाँ पर, जू में, चिड़ियाघर में। जब भी आप जाएंगे चिड़ियाघर में, अगर आप एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो वो भी आपके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है, वो भी आपको वेलकम करेंगे, ठीक है। तो आपको एनिमल्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, आपको एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, किसी भी क्रिएचर के साथ आपको वही बिहेव करना चाहिए, वही व्यवहार करना चाहिए जो कि आप अपने लिए चाहते हैं, ठीक है। हम भी अपने लिए क्या चाहते हैं कि हमारे साथ सभी लोग अच्छी तरह से बिहेव करें, ठीक है, हमारे साथ सब लोग अच्छा से अच्छा व्यवहार करें, सब लोग प्यार से बात करें, तो वो भी ऐसा ही चाहते हैं। और अगर आप एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो भी आपको आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, ठीक है। ये पोयम आपको कैसी लगी? पोयम आपको जरूर बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। ऐसे आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। नाउ सी द न्यू वर्ड। अब हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं, चलिए देखते हैं कि आज हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं। फर्स्ट इज प्राउड। प्राउड मैंने आपको बताया था, प्राउड का मतलब क्या होता है, प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, ठीक है। प्राउड का मतलब क्या है, गर्व करना। फीलिंग सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग दैट यू हैव डन, ठीक है। आप कोई काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना आपने अच्छा काम किया है, और जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको गर्व होता है ना, प्राउड होता है। जब आप अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो मम्मा पापा आप पे प्राउड करते हैं, ठीक है, और आपको भी अच्छी फीलिंग होती है ना, तो प्राउड मतलब गर्व करना। नोबेल, नोबेल का मतलब क्या होता है, NOBLE, नोबेल। आपको स्पेलिंग साथ साथ लर्न करनी है। आप कैसे लर्न कर सकते हैं, पहले आप NO बोलेंगे, नो, फिर BLE, नोबल, ठीक है। पहले नो याद करिए, NO, फिर BLE, नोबल, ठीक है। नोबल का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है, ऑनेस्ट, ईमानदार। फुल ऑफ करेज एंड केयर ऑफ अदर। आपको दूसरों पर पूरी तरह से करेज करना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो नोबल का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। आप ऐसे आपको लर्न करना है। प्राउड की स्पेलिंग आप कैसे लर्न करेंगे, तोड़ के इसको करिए, हाफ हाफ करके, PRO, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम में PRO बोलिए, फिर UD, प्राउड, PRO, फिर UD, प्राउड, ठीक है। ऐसे करके आपको लर्न करना है। वाइज, वाइज का मतलब क्या था, बुद्धिमान, समझदार। वाइज का मतलब बुद्धिमान या समझदार, ठीक है। हैविंग द नॉलेज या गुड एक्सपीरियंस, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, बहुत अच्छा ज्ञान हो, या फिर उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, वाइज मैन कौन हो सकता है, हैविंग द नॉलेज या फिर गुड एक्सपीरियंस, ओके ओके। पेंगुइन्स, पेंगुइन्स क्या होते हैं, पेंगुइन्स की स्पेलिंग आपको तोड़ के लर्न करनी है। कैसे करेंगे, PEN, पेन, GUINS, पेंगुइन्स, ठीक है, PEN, पेन, GUINS, पेंगुइन्स, ठीक है। पेंगुइन्स की स्पेलिंग आपको ऐसे तोड़ के लर्न करनी है। तो पेंगुइन्स कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था, बर्ड्स होते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड्स होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट सी बर्ड्स, कौन से होते हैं, सी बर्ड्स होते हैं, जो कि समुद्र में रहते हैं, सी बर्ड्स होते हैं। दैट कैन नॉट फ्लाई, और जो उड़ नहीं सकते, ठीक है, दैट कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकते। एंड दैट लिव्स इन अंटार्कटिका, और जहाँ जो ये कहाँ पर मिलते हैं, हमें अंटार्कटिका में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर आइस ही आइस है, वहां का जो सी है ना वो बिल्कुल आइस है, वहां पर आइस जमी हुई है चारों तरफ सी में, और ये वहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। पेंगुइन्स, आप PENGUINS, पेंगुइन्स, आप वैसे करके लर्न करना है इनकी स्पेलिंग को, ठीक है। तो आप समझ गए ना, पेंगुइन्स क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट सी बर्ड होते हैं, दैट कैन नॉट फ्लाई, और ये उड़ नहीं सकते। एंड दैट लिव इन अंटार्कटिका, और ये कहाँ पर रहते हैं, अंटार्कटिका में, ठीक है। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग किसको बोलते हैं, स्टार्टिंग की स्पेलिंग आप तोड़ के लर्न करेंगे। कैसे, STRU, स्टार्ट, फिर TING, स्टार्टिंग, ठीक है, STRU,
टी, फिर TING। स्टार्टिंग की स्पेलिंग आप ऐसे लर्न करेंगे। स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है? टू वॉक प्राउडली, शान से चलना। ठीक है, जो पेंगुइन्स होते हैं ना, ये बहुत शान से चलते हैं। ठीक है, आपने देखा ना इस पिक्चर में, ये अपने एक हाथ को नीचे करके और कितने अच्छे से चलते हैं। ये देखो, एक हाथ उठाकर और एक हाथ को नीचे करके शान से चलते हैं बर्फ में, आइस में। ठीक है, तो पेंगुइन्स जो होते हैं बहुत ही प्राउड फील करते हैं और बहुत ही शान से मूव करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? स्टार्टिंग टू वॉक प्राउड। स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है? मूव प्राउड या वॉक प्राउड। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग का मतलब शान से चलना। ठीक है, शान से चलना या टू वॉक प्राउड। रिमार्क, रिमार्क का मतलब टिप्पणी करना या फिर कुछ कहना या लिखना या कमेंट पास करना। ठीक है, तो रिमार्क आप कैसे लर्न करेंगे? RE, फिर REMARKS, रिमार्क्स। REMARKS, रिमार्क्स। ठीक है, रिमार्क्स का मतलब आप क्या बोल सकते हैं? टू से मतलब कहना, या राइट समथिंग कुछ कहना या कुछ लिखना, या टू कमेंट या कमेंट पास करना, कुछ कहना, लिखना या फिर टिप्पणी करना। ठीक है, अब आपको रिमार्क की स्पेलिंग लर्न हो गई। अब इन सबको आपको लर्न करना है नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में। नाउ सी द क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट डू यू सी एट जू? आपने जू में क्या देखा है? आपने चिड़ियाघर में क्या देखा है? तो क्या देख सकते हैं हम चिड़ियाघर में? क्या देखते हैं? वी सी मैनी टाइप ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द जू। जू में हम क्या देखते हैं? बहुत तरह के, बहुत टाइप के। मैनी टाइप से मतलब बहुत तरह के, सी मतलब देखना, और वर्ड्स बहुत तरह के हम बर्ड्स देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, एंड एनिमल्स और जानवरों को देखते हैं एट द जू। ठीक है, चिड़ियाघर में हम बहुत तरह के जानवर देखते हैं, बहुत तरह के वर्ड्स को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? जो कैमल होता है उसके पीठ में, उसके बैक में क्या होता है? तो हमने देखा था ना कैमल के, हाँ, कैमल के पीठ में क्या था? हम्प होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? द कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक। कैमल के बैक पर हम्प होता है। ठीक है, द कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक। कैमल के बैक पर क्या होता है? हम्प होता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? द कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक। उसके कैमल के बैक पर क्या होता है? लेट्स टॉक। हैव यू बीन टू अ जू? जू में आपने क्या देखा है? तो यस, आई हैव बीन टू अ जू। हैव यू बीन अ जू? क्या आपने कभी जू देखा है? क्या आप कभी जू में गए हैं? यस, आई हैव बीन टू अ जू। मैंने, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप कभी जू में गए हैं तो आप क्या बोलेंगे? यस, हाँ, आई हैव बीन टू अ जू। मैं जू को आपने, आप जू में गए हैं, आप ये बता सकते हैं। अगर आप नहीं गए हैं तो आप क्या लिखेंगे? नो। ठीक है, अगर आप गए हैं तो आप क्या लिखेंगे? यस, आई हैव टू अ जू। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू। उन एनिमल्स के नाम बताइए जिन्हें कि आपने जू में देखा हो। से द नेम इन योर ओन लैंग्वेज। आपको नाम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बताने हैं। एंड देन इन इंग्लिश, उसके बाद आपको इन्हें इंग्लिश में बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी भाषा में इन्हें बताएंगे, उसके बाद आप इन्हें इंग्लिश में बताएंगे। ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हैं? आई हैव सीन लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स, bears, monkey और pythons, crocodile etc. in the zoo। या फिर आपने जो जो एनिमल्स या बर्ड्स देखे हों जू में, आप उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं, आपने जो देखे हों वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लॉयंस, टाइगर्स, ठीक है, लेपर्ड्स और बेयर्स, मंकी, पैथॉन्स, क्रोकोडाइल। ठीक है, इनके नाम आपको लर्न करने हैं। इनको आप जो जो देखा हो, आपने और भी कोई देखे हो तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट।
आपको उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है। लाइक मोस्ट का मतलब जो बहुत पसंद हो आपको, और वाई, और वो आपको क्यों पसंद है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, आई लाइक लेपर्ड्स या लॉयन या टाइगर या जो भी आपको पसंद हो उनका नाम आप लिख सकते हैं। द मोस्ट बहुत ज्यादा, बिकॉज इट इज वेरी क्विक एंड पावरफुल, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, बहुत ही क्विक होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके उनके बारे में बता सकते हैं। जो भी आपको एनिमल्स पसंद हो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, डिड यू फील एनी एनिमल एट द जू, क्या आपने महसूस किया है किसी एनिमल के बारे में जू में। शुड वी टीज एनिमल, जिसने जो टीज करते हो, जो चिढ़ाने वाले किसी एनिमल के बारे में आप जानते हैं, आपने महसूस किया है, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपने किया है तो आप लिखेंगे यस, अगर नहीं लिखा किया है तो आप नो लिख देंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यस आई फेड अ मंकी, ठीक है। नो, और नो वी शुडंट टीज एनिमल, और किसी एनिमल को टीच नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिड यू फील एनी एनिमल्स एट द जू, आपने जो एनिमल्स देखे हैं उनके बारे में आपने फील किया है, क्या महसूस किया है, या आपने उन्हें टीच किया है। टीच मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है। अगर आपने उन्हें टीच किया है तो आप लिख सकते हैं, और आपने कैसा फील किया ये आप लिख सकते हैं। अगर जैसे मंकी आप अगर लिखेंगे तो यस आई फेड अ मंकी, आपने मंकी को कुछ खिलाया हो, ठीक है। और नो वी शुडंट टीच एनिमल्स, कभी भी एनिमल्स को, जानवरों को आपको टीच नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी भी जानवर को आपको परेशान नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें चिढ़ाना चाहिए, और ना ही उनके बारे में कोई भी गलत कमेंट पास करना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं होती है। नाउ लेट्स लिसन, चलो सुने। यहाँ क्या है, लेट्स एंड पुट द टिक, ठीक है, अगेंस्ट द वर्ड दैट टीचर सेज। अब कौन कौन से वर्ड जो टीचर है वो कहती हैं आपको, उनके बारे में आपको बताना है। थिंक, सोचो, ठीक है। फन, मजे करो, फन मतलब फन, आपने ऊपर देखा था ना क्या क्या था, थिंक, फन, मच, ठीक है, वेल, अच्छा, और एट, और थैंक, थैंक बोलते हो ना कई बार, ठीक है, थैंक, और मैच, ठीक है, मैच करना पड़ता है ना आपको। इट, इट भी आया था, ठीक है। तो इस तरह से जो जो वर्ड हमारी पोयम में आए हैं या टीचर आपको कहती हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। इट, थिंक, सोचो, फन, फन आया था ना, मच, और वेल, अच्छा, और एट, ठीक है, थैंक, और मैच, ठीक है। इस तरह से आप इसमें आपको क्या करना है, टिक करना है। नेक्स्ट इज से अलाउड, तेजी से बोलिए, से अलाउड मतलब तेजी से बोलिए। बम्प, बम्प क्या था, बम्प जो कैमल था उसके जो हम्प निकला था ना, बॉडी का जो राइजिंग पार्ट था, उठा हुआ पार्ट था, इस तरह से जो उसका हम्प था उसको क्या, उसका जो उठा हुआ पार्ट था, राइजिंग पार्ट था, वही क्या था, बम्प था, जिस पर वो बहुत ही प्राउड करता था अपने, ठीक है। डंप, तो आप क्या बोलेंगे, इनके राइमिंग वर्ड क्या है, बम्प, हम, डंप, ठीक है। आप कैसे बोलेंगे, बम्प, हम, डंप। क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्ले, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लो, ठीक है। नॉइज, प्राइज, साइज, पीस, फ्लाइज, ठीक है। इस तरह से आपको इनको बोल बोल के लर्न करना है आपको स्पेलिंग के साथ ये। नाउ लेट्स सिंग एंड एक्ट, चलो गाना गाएं और एक्ट करें। एक्ट मतलब एक्टिंग करना, ठीक है। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, जो एलिफेंट्स है वो कैसे वॉक करता है, लाइक दिस, इस तरह से, या दैट, या उस तरह से। ही इज सो टॉल, वो बहुत लंबा होता है, टॉल मतलब लंबा। एंड सो फैट, और ये बहुत ही फैटीला होता है, मतलब बहुत मोटा होता है, ठीक है। तो एलिफेंट वॉक्स, एलिफेंट चलता है, लाइक दिस एंड दैट, ऐसे और वैसे। एलिफेंट कैसे चलता है, ऐसे वैसे, इधर उधर हिलता डुलता। ही इज सो टॉल, ये बहुत लंबा होता है, एंड सो फैट, और ये बहुत ही मोटा होता है, ठीक है। तो ही हैज नो
फिंगर्स, इसके कोई फिंगर्स नहीं होती हैं। ही हैज सम टॉयज, इसके कुछ टॉयज होते हैं। देखो दिखा रहा है अपने ये देखो टॉयज दिखा रहा है अपने जो टो है इसके पैर के अंगूठे। व्हाट, ओह माय गुडनेस, व्हाट्स अ बिग नोज, कितनी बड़ी सी इसकी नोज होती है। कितनी अच्छी बात है कि इसकी कितनी बड़ी नोज है। ठीक है, मेक द सेंटेंस यूजिंग दिस एंड दैट। अब दिस और दैट को यूज करते हुए आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। आप कैसे बना सकते हैं? दिस इज अ बैग, जो चीज पास में होती है उसके लिए दिस यूज करते हैं और जो चीज दूर होती है उसके लिए दैट यूज करते हैं। अगर आपके पास में कोई चीज है तो आप क्या यूज करेंगे? दिस। जैसे दिस इज अ बैग, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ वाटर बोतल। ठीक है, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ कप। जो चीज आपके पास में है और जो चीज आपसे दूर है, फर है, फर मतलब दूर, जो चीज आपसे दूर है उसके बारे में आप क्या यूज करेंगे? दैट। तो दैट इज अ कार, ठीक है, दैट इज अ बाइक और दैट इज अ ट्री। जो चीज भी आपसे दूर है उसके बारे में आप दैट का यूज करेंगे। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं दैट का यूज करते हुए। नेक्स्ट इज लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। आप विजिट टू अ विलेज, एक गांव में विजिट करते हैं, एक गांव में चलते हैं। ठीक है, एक गांव, विजिट मतलब जाना। ठीक है, गांव में जब आप किसी विलेज में, किसी गांव में, माई गांव, आप विजिट टू माई गांव, मेरे गांव चलते हैं। माई विलेज मतलब मेरा गांव। ठीक है, अपने गांव में चलते हैं। और चलिए अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स, गांव से रिलेटेड, विलेज से रिलेटेड एक स्टोरी दी गई है, उन्हें आपको कंप्लीट करना है विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको पूरा करते हुए आपको वर्ड दिए गए हैं। हॉर्सेस, विलेज, कैट, डॉग्स, मिल्क, किटन्स, हे, पॉन्ड, ग्रैंड मदर, काऊ, कॉक और हैंस। ठीक है, इनको यूज करते हुए आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। इन जून वी वेंट टू अ विलेज, जून में मैं अपने गांव गया था। ठीक है, विलेज मतलब गांव। ये देखो पिक्चर बनी हुई ना गांव की, विलेज की। तो जून में मैं अपने गांव गया था, मैं अपने विलेज गया था। वेयर, जहां पर माई ग्रैंड मदर, ये कौन है? दादी माँ। ठीक है, जहां पर मेरी ग्रैंड मदर थी। लीव्स, जहां मेरी ग्रैंड मदर रहती थी। वेयर माई ग्रैंड मदर लीव, जहां पे मेरी ग्रैंड माँ रहती हैं। ही हैज अ फार्म, उनकी एक फार्म है। वहां पे एक फार्म, फार्म किसको बोलते हैं? फार्म बोलते हैं जहां पे जैसे एक बड़ी सी जगह होती है जहां पे पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जानवर रहते हैं। ऑन हर फार्म, उनके फार्म में, देयर आर मैनी एनिमल्स, उनके फार्म में बहुत सारे एनिमल्स थे, बहुत सारे जानवर थे। देयर आर 2 हॉर्सेस, एक हॉर्स होता है तो हम क्या लिखते हैं? हॉर्स। 2 है तो क्या लिखेंगे? हॉर्सेस, एस लगाएंगे। ठीक है, उनके जो उनका फार्म था उसमें 2 हॉर्सेस थे। ठीक है, वहां पे 2 हॉर्सेस हैं। एंड अ कैट, और एक बिल्ली है, कैट है। विद, किसके साथ? विद इट्स किटेन, अपने 2 बच्चों के साथ। अगर 1 बच्चा होता, एक होता तो हम क्या लिखते? किटेन। लेकिन 2 है तो क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? इट्स किटेन्स। अ कैट विद इट्स किटेन्स, अपने एक बिल्ली जो कि अपने बच्चों के साथ रहती है। 3 डॉग्स, और 3 डॉग्स हैं वहां पे। 1 2 3, देखो 3 डॉग्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि वहां पे 3 डॉग्स भी हैं। 1 हैन, एक मुर्गी है। ये हैन दिखाई दे रही है ना, 1 हैन है, एक मुर्गी है। एज वेल एज आ कॉक, और एक मुर्गा भी है। कॉक कहते हैं मुर्गे को। ठीक है, और एक कॉक है। हैन कहते हैं मुर्गी को और कॉक कहते हैं मुर्गे को। ठीक है, और वहां पर एक मुर्गा भी है। एंड आ काऊ, और एक गाय है। एंड आ काऊ मतलब एक गाय है। एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह, एवरी मॉर्निंग मतलब हर एक सुबह। सी फीड्स, फीड्स मतलब खाना देना। ठीक है, जितने एनिमल हैं उनको खाने की जरूरत होगी, तो फीड्स मतलब खाना खिलाना। तो हर एक सुबह सी किसके लिए आया है? ग्रैंड मदर के लिए। ठीक है, सी फीड्स हर एनिमल्स, वो अपनी एनिमल्स को, अपने जानवरों को, विद ही, वो अपने जानवरों को चारा देती हैं। हे मतलब चारा। ये देखो चारे की पिक्चर बनी है ना, जो जानवर खाते हैं चारा, उनके चारे को क्या बोलते हैं? हे, HAY, हे, उनको वो चारा देती हैं। ठीक है, और मिल्क,
और मिल्क भी देती हैं, जैसे कि जो बिल्ली थी, कैट थी, वो तो मिल्क दूध पीती है, ठीक है, तो उसको फीड क्या कराया जाएगा, दूध, ठीक है। दे ड्रिंक वाटर, और वो पानी भी पिलाती हैं, उन्हें पानी देती हैं। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, और जो पॉन्ड है, तालाब है, ये तालाब दिखाई दे रहा है ना, तालाब में उनको वो सब पानी पीने जाते हैं। ऑन द फॉर्म में एक तालाब है जिसमें सारे एनिमल्स पानी पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस स्टोरी को पूरा कर सकते हैं। जो मैंने रेड से फिल किया है ना, ऐसे आप पेंसिल से फिल कर लेना, ठीक है। ये रेड से जो है ये मैंने फिल किया है स्टोरी में, आप इसे अपनी बुक में फिल कर लेना पेंसिल से, ठीक है। नाउ कंप्लीट द कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है कॉर्नर पे, इसमें क्या क्या है, बी दिए हैं, फ्लावर्स दिए हैं, ठीक है। इसको आपको देखना है और इनको कंप्लीट करनी है पिक्चर, ठीक है। दिस इज अ बी, ये क्या है, बी, ठीक है। बी किसको बोलते हैं, मधुमक्खी को। बी इट हैज लाइन्स, बी के क्या होती हैं, लाइन्स है ना, देखो बी की लाइन्स दिख रही हैं ब्राउन कलर की। ऑन इट्स विंग्स, देखो इसके विंग्स पर भी लाइन्स हैं, विंग्स किसको बोलते हैं, पंखों को, इसके विंग्स पर लाइन्स हैं, ठीक है। इट हैज टू एंटीनाज, और इसके बी के क्या है, टू एंटीनाज हैं। एंटीनाज किसको बोलते हैं, जो ये क्रिएचर्स होते हैं ना, इनके ये एंटीना है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो निकले हुए, इनके सर पे दो एंटीना हैं, ये देखो, ये क्या है, ये एंटीना है इसके, ठीक है। इनके दो एंटीना भी होते हैं, ये एंटीना से पता लगा सकते हैं चीजों के बारे में। इट वजिस राउंड द फ्लावर्स, और जब ये फ्लावर्स के आसपास जाती हैं तो वज करती हैं, वजिंग का साउंड निकालती हैं, ठीक है, वज करती हैं ना, इस तरह से साउंड निकालती हैं। फ्लावर्स के आसपास ये भिनभिनाती हैं, वज वज का साउंड निकालती हैं। इट वज्ड एंड वज्ड, और ये भिनभिनाती हैं, वहां साउंड निकालती हैं। एंड केम टू द जू, और ये जो फ्लावर्स जो जू में चली जाती हैं, जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, वो उसमें वो उनसे उनमें भिनभिनाती हैं, उनके चारों तरफ घूमती हैं, वहां से रस लेती हैं, फिर वो वहां से चली जाती हैं जू में, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, लेट्स डू हेल्प द बी, ये बी आपको दिखाई दे रही है ना, इसकी आपको मदद करनी है, ठीक है। इसलिए इट्स होम, इसके घर तक पहुंचाने में, रीच इट्स होम, इस बी की आपको मदद करनी है इसको घर पहुंचाने में। व्हाट आर थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे, राइमिंग विद वी, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके रास्ते में इसको मिलेंगी, उनके बारे में आपको बताना है। अब ये बी जो है यहाँ से जब चलेगी तो इसको सबसे पहले क्या मिलेगा, इसको ये पी मिलेगी, ठीक है, मटर की, ये मटर के बीज मिलेंगे, तो ये क्या, मटर के बीज क्या कहते हैं, पी। फिर आपको ये यहाँ से चलेगी तो इसको क्या मिलेगा, ट्री मिलेगा, पेड़ मिलेगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से चलेगी, फिर ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे, तो इसको क्या मिलेगी, अब की मिलेगी, ठीक है। चाबी रखी है, चाबी क्या बोलेंगे, की, के यू आई, की। फिर ये यहाँ से चलेगी तो इसे टी का कप मिलेगा, ठीक है, ये क्या है, टी है, टी का कप मिलेगा। फिर ये अपने छत्ते तक पहुंचेगी जिसको बोलते हैं बी हब, ठीक है। बी के घर को क्या बोलेंगे, बी हब। तो इस तरह से आपको इसके घर तक इसको पहुंचाना है, और जो जो चीजें आपको मिली हैं उन सब के आपको नाम लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है, इन सब के आपको नाम लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स को भरिए। ये क्या है, लॉयन, ठीक है, तो आप इसको स्पेलिंग भरेंगे LION, लॉयन, ठीक है। सब स्पेलिंग आपको लर्न भी करनी है। ये जो रेड्स है मैंने फिल किया है, आप अपनी पेंसिल से फिल कर लेना, LION, लॉयन। फिर ये क्या है, टाइगर, TIGER, टाइगर। और ये क्या है, वूल, ठीक है, तो WOLF, वुल्फ, ठीक है, WOLF, वुल्फ कहते हैं भेड़िए को। फिर क्या है, डियर, डियर कहते हैं हिरन को, ठीक है, DEER, डियर, हिरन को बोलते हैं। फिर ये क्या है, जैकाल, JAC, जैक, KAL, काल, ठीक है, जैकाल। आप इसे तोड़ के लर्न करिए, जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। JAC, जैक, KAL, काल, ठीक है, जैकाल। और आउल, OWL, आउल, ठीक है। फिर मंकी, MONKEY,
EY आप कैसे लर्न करेंगे, MON मंग, KEY की, मंकी, ठीक है। फिर वेयर, ठीक है, वेयर किसको बोलते हैं, भालू को, BEAR वेयर बोलते हैं भालू को, BEAR बेयर बोलते हैं भालू को। फिर चिंपैंजी, CHIM, चिम, PAN, ZEE चिंपैंजी, CHIMPAN ZEE चिंपैंजी। आप इसे तोड़ के लर्न करेंगे, CHIM चिम, PAN पेन और ZEE, ठीक है, चिंपैंजी, ऐसे कर लर्न करना। जिराफ, ये क्या है, ये क्या है, जिराफ, ठीक है। जिराफ की स्पेलिंग क्या है, GIRAFFE जिराफ, ठीक है, GIRAFFE जिराफ, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे करके लर्न करेंगे स्पेलिंग सबकी, ठीक है। आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। नाउ लेट्स मेक द नॉइज दैट एनिमल्स मेक। अब एनिमल्स की आवाज को आपको बताना है, इनकी नॉइज को बताना है। तो रोर लाइक अ लॉयन, लॉयन की नॉइज को क्या बोलते हैं, रोर, ठीक है। जो लॉयन होता है ना, उसकी आवाज को, उसकी दहाड़ को बोलते हैं रोर, ठीक है। तो लॉयंस लाइक अ रोर, ने लाइक अ हॉर्स, और हॉर्स की आवाज को क्या बोलते हैं, ने, NEIGH ने, ठीक है, NEIGH ने मतलब हॉर्स की आवाज, हॉर्स की आवाज को, घोड़ी की आवाज को क्या बोलते हैं, ने बोलते हैं, ठीक है, NEIGH ने बोलते हैं हॉर्स की आवाज को। फिर क्विक, ठीक है, तो ने बोलते हैं हॉर्स की आवाज को। क्विक, क्विक लाइक अ डक, डक की आवाज को क्या बोलते हैं, क्विक, क्विक, QUACK क्विक, ठीक है, QUACK क्विक बोलते हैं डक की आवाज को, डक के साउंड को, ठीक है। ब्लीड, ब्लीड लाइक अ गॉट, गॉट के साउंड को क्या बोलते हैं, ब्लीड, BLEAT ब्लीड, BLEAT ब्लीड बोलते हैं गॉट के साउंड को, ठीक है। बकरी जो होती है ना, गॉट, GOAT गॉट कहते हैं बकरी को, इसके साउंड को क्या बोलते हैं, ब्लीड, ठीक है। ग्लंट लाइक अ पिग, पिग के साउंड को क्या बोलते हैं, ग्लंट, GRUNT ग्लंट, ठीक है, GRUNT ग्लंट बोलते हैं पिग के साउंड को। बार्क, बार्क किसके साउंड को बोलते हैं, डॉग के साउंड को, ठीक है। डॉग बार्क करता है ना, भौंकता है, तो डॉग का जो साउंड होता है भौंकने का, उसको बोलते हैं बार्क। मो, मो लाइक अ काऊ, मो किसके साउंड को बोलते हैं, काऊ के साउंड को, ठीक है, गाय के साउंड को बोलते हैं मो, ठीक है। चर्प, चर्प किसके साउंड को बोलते हैं, चर्प, CHIRP चर्प, चर्प बोलते हैं स्पैरो के साउंड को, या जितनी भी वर्ड्स होती हैं उनके साउंड को बोलते हैं चर्प, ठीक है, CHIRP चर्प बोलते हैं स्पैरो, और ऑल द वर्ड्स जो साउंड होता है, सभी चिड़ियों का साउंड होता है, उन्हें चर्प ही बोलते हैं, ठीक है। चैटर, चैटर का साउंड किसका है, चैटर बोलते हैं मंकी के साउंड को, जो मंकी होता है ना, उसके साउंड को क्या बोलते हैं, चर्प। चैटर, मंकी चैटर करता है, CHATTER चैटर, ठीक है, चैटर बोलते हैं मंकी के साउंड को, CHATTER। आप इसे तोड़ के लर्न कर सकते हैं, CHAT चैट, फिर TR चैटर, ठीक है, ऐसे करके लर्न कर लेना। हैस, हिश किसके साउंड को बोलते हैं, हिश बोलते हैं स्नैक के साउंड को, जो स्नैक का साउंड होता है वो क्या होता है, हिश, ठीक है, हिश होता है स्नैक के साउंड का साउंड, जो सांप होता है वो हिश का साउंड निकालता है, HISS, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इनको लर्न करना है। नेक्स्ट इज ज्वाइन द डॉट, ये आपको डॉट दिए हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है, ज्वाइन करना है, और फिर इसका नाम बताना है, ठीक है। आपको अपनी पेंसिल से ऐसे करके इसके डॉट डॉट पे पेंसिल चला के ऐसे इसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, ऐसे करके इसको कंप्लीट करना है। और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कौन सा एनिमल है, कौन सा क्रिएचर है, फिर आप इसके नाम को लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपनी पेंसिल से अच्छे से इसके सारे डॉट पे आपको पेंसिल को चलाना है, ठीक है, और फिर आप इसको कंप्लीट कर लेना है। ऐसे करके ये कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, ये देखो ऐसे कर कंप्लीट हो गया। अब आप बताओ ये क्या बन गया है। ये बन गई आपकी कंप्लीट पिक्चर। ठीक है, ये क्या बन गया है, डायनासोर। किसकी पिक्चर है ये, डायनासोर की। ठीक है, क्या स्पेलिंग होती है, DINOSAUR, डायनासोर। ठीक है, ये आपका डायनासोर बन गया। तो आपको भी ऐसे कंप्लीट करके और यहाँ पे इसका पूरा नाम फिल कर लेना है, जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है आपको। तो ये बन गया आपका डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। चलो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आपको डॉटेड लाइन दी है, इनको आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। इनको ऐसे करके अपनी पेंसिल से इनको बोल बोल के इनकी स्पेलिंग आपको ऐसे करके इनको लर्न करना है और बोल बोल की स्पेलिंग के साथ आपको इनको ट्रेस करना है। ठीक है, ऐसे करके आप इन्हें कंप्लीट कर लेना सारे। ये आपका होमवर्क है, ये आपको लिखने का काम है जिसे आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5th चैप्टर का 5th यूनिट का फर्स्ट पार्ट यहाँ आपका कंप्लीट होता है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।